मुझे 7 जनवरी की तारीख आज भी याद आती है। वो मेरी रूह काँप जाती है। वो दिन, जिस दिन मेरी सारी दुनिया वीरान हो गई थी। ये आज से 11 साल पुरानी बात है। जब हर रोज़ हमारी बुआ आई, उन्होंने इतना इशारा कर शुरू कर दिया कि मेरी बेटी बिजनेसमैन लड़के से हो रही है। ये सुनकर अब्बू जी की बहुत खुश हुए और उन्होंने मुबारकबाद देने लगे। हमारी बुआ हम लोगों से बहुत नफरत करती थी और हमेशा हम लोगों को नीचा दिखाने की ताक में लगी रहती थी। हमारे एक छोटे चाचा ने, अनवर चाचा, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी थे। उनका बड़ा लड़का जीशान आज 7 सालों बाद कनाडा से लखनऊ वापस आ रहा था। इस खुशी में अनवर चाचा ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। शाम को हम सारे घर वाले उनके घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैं भी जब अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकला तो मेरी छोटी बहन ने मुझे देखते हुए कहा, आप जान इन वाले सूट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। मैंने उसे मुस्कुराते हुए डांटा, चल झूठी, चलो अब जल्दी से चलना है। पार्टी में मैंने महसूस किया कि जीशान की नज़र मेरे ऊपर है। वो बार बार मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज कर रही थी। रात में ही हम लोग पार्टी से वापस आ गए। अगले दिन जब मैं कॉलेज से वापस घर आई तो अनवर चाचा जीशान के साथ मेरे घर आए हुए थे। उनके आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो मेरे रिश्ता लेकर आए थे और अब्बू जी ने भी मेरा रिश्ता जीशान के साथ कर दिया और अगले महीने हमारी शादी भी है। लेकिन अगले दिन फूफी हमारे घर आकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि तुम लोगों ने मेरी बेटी का घर उजाड़ने को मिला था, तुम्हें दुनिया में कोई और घराना नहीं मिल सका था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि फूफी क्या कहना चाहती है। अब्बू नीचे जब गुस्से से उनकी पूछा कि साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो, तो उन्होंने बताया कि जहाँ से आप लोगों ने रिश्ता लगाया है, मेरी बेटी अलीज़ा का रिश्ता उसी लड़के से लगा था, लेकिन तुम्हारी वजह से उन लोगों ने मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ दिया। ये सुनकर पिताजी ने फ़ौरन अनवर चाचा को फ़ोन करके घर बुलाया और उनसे इस बात की हकीकत मालूम की। उन्होंने बताया कि ये औरत झूठ बोल रही है, हमने इसकी लड़की के साथ रिश्ता जोड़ा ही नहीं था। फूफी उसी वक्त शर्मिंदा होकर वापस चली गई, लेकिन उसके दिल में नफ़रत बैठ चुकी थी और फिर उन्होंने मेरे साथ वो किया जिसे मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। अगले महीने मेरी जीशान के साथ शादी हो गई और हम दोनों खुशी भरी ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन एक रोज़ अचानक मेरे ससुर की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि इनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक इनको दिल का धड़कन रुक गई और उसी से इनकी मौत हो गई। ससुर की मौत का सदमा मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि वो मेरे छोटे चाचा थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अभी इस बात को 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि मेरी सास एक दिन बाथरूम में नहाने के लिए गई और बहुत देर तक बाहर नहीं निकले। मैं घबराकर बाथरूम के पास पहुंची और दरवाज़ा खटखटाने लगे, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। मैंने जाकर जीशान को बताया तो उसने भी आकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब न मिला तो उसने वो दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर देखते ही मेरे होश उड़ गए। जीशान बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरी सासू माँ ने अपने ही हाथों से अपना गला दबा लिया था। उसके बाल नकले में फंसे हुए थे और वे मर चुके थे। जीशान बहुत परेशान था, उसने कोई होश नहीं था। इसी तरह 2 महीने गुजर गए। अब जीशान ही ने सारा बिजनेस संभालना था। वो कनाडा के इकोनॉमी की पढ़ाई करके वापस आया था, इसलिए उसने अपने बिजनेस को बहुत तरक्की दी। उससे एक बड़ी फैक्ट्री बनाई। उस फैक्ट्री को बनवाने में उसे बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था। लेकिन अचानक ही हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। एक दिन हमारे घर में एक नौकर आकर बताया कि मालिक जी, फैक्ट्री अचानक ज़मीन के अंदर समा गई है और रेत मजदूर भी मारे गए हैं। ये सुनकर जीशान को तो होश उड़ गए। उसने फैक्ट्री के पास जाकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं बचा था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। हमारा बिजनेस घाटे में जाने लगा। यहाँ तक कि वह दिन आ गया जब हम लोग घर बेचना पड़ा। हम किराए के घर पे रहने लगे। मुसीबतों ने इस तरह घर में हमारा पीछा नहीं छोड़ा। एक रात मैं लेटी सो रही थी, तभी अचानक मुझे घर में किसी की बहुत तेज चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर बाहर गई तो मुझे ऐसा
लगा कि किसी ने अंदर कोई मौजूद है। मैं चलती हुई किचन की तरफ गई तो अंदर देखकर मेरे होश उड़ गए। एक बहुत बड़ी काला बिल्ला अंदर बैठा गोचत नोच नोच कर खा रहा था। तभी मुझे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उड़ता हुआ साया मुझे अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। उसे देखकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो जीशान मेरे पास बैठा था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वह मुझे परेशान हुआ और फिर मेरे बालों को हाथ फेरते हुए कहा, जोया, मुझे तो लगता है कि हम लोगों पर किसी का जादू टोना करवा दिया है। ये उसी का असर है। हमें नज़र आता है हम कल चलकर किसी नेक बाबा को अपनी परेशानी बताएंगे। जीशान की बात पर मैंने हाँ करते हुए सर हिला दिया। जब उस रात हम लेटे सो रहे थे तो रात के 3 बजे घर के बाहर कोई जीशान को पुकारते लगा। बोले जी था। बहुत जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। हम दोनों उठ बैठे। जीशान ने कहा, तुम रुको, मैं जाकर देखता हूँ। जीशान ने जाकर दरवाज़ा खोला। तभी एक बहुत तेज किसी के चीख से गिरने की आवाज़ आई और फिर थोड़ी ही देर बाद लोगों का शोर सुनाई देने लगा। मैं उठकर दरवाजे के पास गई तो क्या देखती हूँ कि एक बिल्ली खंबा जमीन पर गिरा पड़ा और किसी इंसान के जिस्म उसमें चिपक रहा है। उस इंसान को मैंने उसी घड़ी पहचाना था। ये वही घड़ी थी जो मैंने जीशान को उसके बर्थडे पार्टी पे दी थी। जीशान की ये हालत देखकर मैं उसी जगह बेहोश होकर गिर पड़ी। कई महीने तक मुझे कुछ होश नहीं था। मेरा जीशान मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं अपने माँ बापा के घर आ गई थी। जब मेरी हालत को संभली तो मैंने देखा जीशान का छोटा भाई कसान मेरे पास बैठा रो रहा था और वह कह रहा था, भाभी, पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैंने कसान से कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है क्योंकि हम लोगों पर किसी ने काला जादू करवा दिया था। ये उसी का असर है, इसलिए तुम कनाडा लौट जाओ। कसान फिर से कनाडा चला गया। वहाँ से मुझे पैसे भेजता रहा। उन्होंने कहा, भाभी, मैं चाहता हूँ कि आप एक चाइल्ड्स होम खोलें जिसमें छोटे यतीम बच्चों को मुफ्त में खाना मिल सके और उनकी देखभाल करने वाली दवाइयाँ भी मौजूद हो। कसान की बात पर मैंने एक चाइल्ड्स होम खोला। मुझे उसमें बहुत तरक्की मिली और हर तरफ मेरी नेकी की चर्चा होने लगी। लेकिन फिर से एक दिन मेरे ऊपर एक मुसीबत आ पड़ी। मैं रात को लेटी सो रही थी कि अचानक मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। पिताजी ने डॉक्टरों से चेकअप करवाया लेकिन कुछ न निकला। मेरी एक दूर की बुआ ने आकर पिताजी से कहा, भाईजान, आप इस बच्ची को किसी बाबा को दिखा दो, मुझे तो इस पर काला जादू टोने का असर लगता है। उन्होंने बताया कि मैं बहुत नेक बाबा को जानती हूँ। लोग उन्हें पागल समझते हैं लेकिन मैं समझती हूँ वे बहुत बड़े लोगों में से एक है और लोगों से दूर रहने की वजह से ऐसे बने हुए हैं। अगले दिन हम लोग उन बाबा की झोपड़ी में पहुंच गए। वहाँ बहुत गंदगी फैली हुई थी। मेरी मम्मी ने वहाँ साफ सफाई की और फिर हम लोग उस बाबा के सामने जाकर बैठ गए। वे घर के एक कोने में खामोश बैठे हुए थे। वे मुझे थोड़ी देर तक देखते रहे और फिर कहा, बेटी, तुम दो माँ बेटी की नफरत ने खा डाला, उन्हें ही जादू करवाया, तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे पति को भी मार डाला, तुम्हारा बिजनेस भी उसी ने जादू की वजह से बर्बाद हो चला है। हम समझ गए थे कि ये सब हमारी फूफी का ही ने करवाया है। फिर उन बाबा ने 3 नींबू मंगवाया। उनमें से एक मेरे सिर पर काट के जैसे ही जमीन पर फेंका वो खून में बदल गया। उन्होंने अगला नींबू मेरे सर पर काट कर उसके 2 टुकड़े किए, जमीन पर फेंका तो उसमें एक नींबू तो खून में बदल गया लेकिन दूसरा हरा ही रहा। फिर उन्होंने तीसरा नींबू काटा और उसे जमीन पर फेंका तो वे दोनों सही सलामत थे। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो चुकी है, आप इसे ले जा सकते हैं। अगर आप चाहे तो मैं उस जादू को पलटवार उन्हीं औरत पे कर दूं, फिर उसी ने भी हालत ऐसी ही होगी। उसकी बच्ची भी हुई थी। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, नहीं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हमारी बच्ची ठीक हो गई, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। मेरे फूफी ने शादी बहुत अमीर घराने में की थी लेकिन उसका पति शराबी जुआरी था। उससे कुछ दिनों में साजिदा को तलाक दे दिया। अब वो अपनी माँ के साथ रहती थी। इन दोनों माँ बेटियों को उनके लिए ही सजा इस दुनिया में मिल गई थी। वे इस तरह एक
दिन साजिद किचन में कुछ खाना पका रही थी और फिर गैस बंद करना भूल गई। रात भर गैस खुली रही। सुबह उठकर जैसे ही कि उसने किचन में जाकर माचिस जलाई तो सारे घर में आग लग गई और ये दोनों माँ बेटियाँ जलकर ख़त्म हो गई। आज मैं एक बहुत बड़ा चैल चलाती हूँ, लेकिन जीशान की याद आज भी मुझे हर वक्त सताती है। उनकी मोहब्बत में मैंने दोबारा शादी नहीं की, उनकी याद को ही एक सहारा बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।